जिसके बारे में ये जो स्टोरी है मुझे लॉबी में मिली, वो सोसाइटी में, अगले दिन से ना इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। 10-15 दिन तक सेम चीजें होती रही और इसका फीवर डाउन आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसको एडमिट किया हॉस्पिटल में, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भी उसको डिस्चार्ज दे दिया कि चलो घर जाओ, रेस्ट करो। अब 2 दिन से वो क्या कर रही है कि जोर जोर से उनके घर से आवाज आ रही है, चिल्लाने की, चीखने की। 5 दिन हो गए वो नहाई भी नहीं है। तो वो गए उसको कहने के लिए कि आप निकलो बाहर, नहा तो लो। इस सब में बस इतना सा बोला। इतने से में इतनी जोर से हाथ झटका के उसने अपनी मदर को पुश किया कि वो एकदम दीवार के जाके टकराई। पहले उन्होंने ताबीज पहनाया, सो गई थी वो, तो उसको बांध दिया कि मैंने उसको कल रात को पहनाया था, आज उसके हाथ में ताबीज नहीं। तो ये जब हमने वहाँ भाईजान को बताया कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो जो एंटिटी इसके अंदर है ना, वो भी उन्होंने बताया कि इट इज तो एक पंडित को बुलाकर लाए टेम्पल से, साथ में ना वो गंगा जल लेकर आए। उसको पता नहीं कैसे भनक लग गई इस बात की कि वो जो पंडित है वो चेयर्स पे चढ़ रहे हैं, उसके घर के पास भी नहीं पहुंचा। तब तक ही उसने ना अंदर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि अभी के अभी वापस चला जा, वरना तेरी बेटी 7 मंथ प्रेग्नेंट है। उसने ये चीज बोली, बच्चा भी जाएगा और बेटी भी। हम नीचे उतर के आए, उन्होंने पूरी बात बताई कि इसके अंदर ना ये एक जिन तो है, पर उसके साथ साथ है ना हेलो दोस्तों, वी हैव कृषा बैक अगेन ऑन आवर शो। बड़े दिनों से कुछ कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कमेंट्स है कि कृषा से पूछो ना सेकंड पार्ट कब, मैं समझ नहीं आया सेकंड पार्ट कब। तो मैंने कृषा से पूछा, कृषा ये क्या कमेंट है, सेकंड पार्ट का मतलब क्या है, हमने जो शूट किया है इसके तो कोई पार्ट्स है नहीं। तो कृषा ने बताया कि अर्लियर व्हेन शी स्टार्टेड नरेटिंग स्टोरीज ऑन द पॉडकास्ट, तो उन्होंने 2 पार्ट कहीं पे शूट किया था किसी चैनल पे, इट्स अ गुड चैनल, बड़ा चैनल है। एंड देन किसी रीजन से समहाउ जो सेकंड पार्ट है वो रिलीज हो नहीं पा रही है। व्हाटएवर, वो मुझे समझ नहीं आया, बट इतना समझ आया कि इट्स बीन अ लॉन्ग, वो सेकंड पार्ट आया नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि इस चैनल पे वो फर्स्ट पार्ट और वो सेकंड पार्ट हम दोनों शूट करेंगे। सो इफ यू आर समवन जिसने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देखी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एंड इफ यू समवन जिसने वो फर्स्ट पार्ट देखी नहीं है, तो प्लीज डू वॉच दिस। एंड फिर इसके बाद सेकंड पार्ट इसके जस्ट बाद आ जाएगी। हम नॉर्मली अभी के हिसाब से वेंसडे और सैटरडे को वीडियो डालते हैं। अगर ये वीडियो वेंसडे को आ रही है तो सेकंड पार्ट सैटरडे को आ जाएगी। अगर ये वाली वीडियो सैटरडे को आ रही है तो नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी वेंसडे को आ जाएगी। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले क्विकली शुरू करते हैं। और मैं बता देता हूँ कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट जब आते हैं कि सेकंड पार्ट लाओ, सो आई वाज ओनली एक्साइटेड कि भाई ऐसा क्या था कि लोग इतने पागल है कि सेकंड पार्ट लेके आओ। So without making wise wait, let's get started. कृषा, हाँ जी, कैसे लग रहा है वापस से being on the sets of The मान शो? एज ऑलवेज बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ यार कि लोग क्यों पागल हैं सेकंड पार्ट को लेकर, मतलब क्या था वो, क्या किस बारे में थी स्टोरी वो? ये हालांकि पूरे पॉडकास्ट में अभी हम पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे, बस ब्रीफ में छोटे में बताओ कि क्या था ये। मतलब वही ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही किस्सा था, और जिस पॉइंट पे इस चीज को एंड किया था ना, तो उसके आगे क्यूरियोसिटी अपने आप आ रही है कि अरे शिट, आगे क्या हुआ। कि जब एक तरफ आपको ये लग रहा है कि चलो अब ये केस सॉल्व हो गया, नहीं, बट वहां पर वो चीज सॉल्व नहीं हुई है, आगे और भी चीजें हैं। मुझे खुद इंस्टाग्राम पे और मेल्स वगैरह भी, एक पर्सन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उसने मुझे पर्सनली मेल किया था, आई गेस हेमंत नाम है उस बंदे का, कि मैम सेकंड पार्ट कब आएगा। तो सेकंड पार्ट हम इस चैनल पे रिलीज करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। क्विकली। लेट्स गेट स्टार्टेड कृषा। कैसे स्टोरी शुरू होती है फर्स्ट पार्ट वाली? हाउ डू तो ये स्टोरी है, मुंबई की है, और हमारे मैं वैसे नाम चेंज करके बता दूंगी, मैं नहीं बोल सकती कैमरा पे। मेरी जो बुआ हैं उनके नेबर में रहती हैं, तो देयर इज अ गर्ल। 2021 में ना ये सारा किस्सा जो है वो शुरू हुआ, और इसको खत्म होते होते 2024 हो गया। और अभी भी कहीं ना ऐसी चीजें हैं कि श्योरिटी नहीं है कि सब सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरी जो बुआ हैं उनके नेबर में ही रहते हैं, छोटी सी फैमिली है, बहुत ही अच्छे और सिंपल सोबर से लोग हैं। सो वहाँ पर उनकी 2 डॉटर्स हैं, तो वन इज मैरिड एंड द अदर वन, जिसके बारे में ये किस्सा है, उसका नाम मैं आरती बता देती हूँ।
दोनों डॉटर्स बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड, और जिसके बारे में ये जो स्टोरी है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत प्रिटी, बहुत पोलाइट नेचर, बहुत शांत स्वभाव की लड़की है, पढ़ने में बहुत अच्छी है और बहुत एम्बिशियस लड़की है। तो ऐसी किसी लड़की के साथ में कोई इतना, मतलब बोलते हैं ना, गिर सकता है बंदा कि ऐसी खूब प्यारी सी बच्ची के साथ कोई इतना बुरा कैसे सोच भी कैसे सकता है। सो ये स्टडीज़ करती थी, साथ ही साथ ये पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी, बिकॉज़ इसको ये था कि मैं बर्डन नहीं करना चाहती फादर को, सो मुझे खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, एंड शी वाज़ डूइंग वेरी वेल। तो इसकी जो ऑफिस में है, तो ये ट्रिप जाने वाला था इगतपुरी साइड में। मैंने पहले भी बताया, कसारा घाट, इगतपुरी। आप तो रट गए मुझे ये सब नाम। इसलिए क्योंकि वो वीडियो इतनी ज्यादा चली है ना कि मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मुझे सबसे पहले कसारा घाट की एक कहानी, कसारा घाट सबसे पहले आता है, तो मुझे कसारा घाट इगतपुरी बहुत ज्यादा सेट हो गया। प्लीज। सो दे वर गोइंग ऑफिस ट्रिप के लिए। अब वहाँ पर ये लोग गए, 2-3 दिन का ट्रिप था, अच्छे से टाइम स्पेंड किया, सब फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया। व्हेन शी केम बैक, अच्छा इसका मेरे साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है, मेरा आना जाना वहाँ लगा रहता है, तो बुआ के पास में। तो वहाँ पे ऐसा है कि जब भी मैं जाती हूँ ये मेरे पास आती है, मुझसे मिलती है, सारी बातें डिस्कस करती है, पूछना बताना क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मेरी बॉन्डिंग अच्छी है उसके साथ। सो जब मैं गई थी उसी दिन शायद ये वापस आई थी, तो हम मिले, मुझे लॉबी में मिली वो सोसाइटी में। तो उसने मुझे बताया कि मतलब अच्छा ट्रिप था एंड ऑल, एवरीथिंग डिस्कस किया हमने, अच्छे से बात बात करी। अगले दिन से ना इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, फीवर हो गया, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो सबको लगा कि थकान है और वायरल चल रहा है, तो उसकी वजह से शायद इशू हो गया होगा। लेकिन 10-15 दिन तक सेम चीज़ें होती रहीं और इसका फीवर डाउन आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब ऐसे स्टक हो गया था कि 103 तो 103 ही आ रहा है। दवाई दिला दी, इंजेक्शंस कर दिए, इवन उसको बीच में एडमिट भी करा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इतने दिनों तक इसकी हालत ख़राब है, तो उसको एडमिट किया हॉस्पिटल में, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, नथिंग। और ऐसी हालत हो गई, इसके घर में सब परेशान हो गए, कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट्स में, तो डॉक्टर भी क्या ही करेगा ना, तो उन्होंने भी उसको डिस्चार्ज दे दिया कि चलो घर जाओ, रेस्ट करो, आराम करने के लिए बोला। जॉब भी चली गई, जॉब मतलब छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोला कि हालत लग नहीं रही है। अब ये मैं वो नहीं बताऊंगी किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रही थी, बट शी वॉज गिविंग सम एग्ज़ाम, और उसका उसी दौरान एंट्रेंस का सब कुछ होने वाला था, तो ड्यूरिंग ऑल दिस थिंग्स उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी उसको लीव करना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उदास हो गई। ऑब्वियस सी बात है, मेहनत कर रही थी। तो जब मैंने कुछ दिनों के बाद विजिट किया था बुआ के पास में, एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हमने नोटिस की। बुआ के पास एक डॉग है, तो चेरी नाम है उसका। एंड अब मुंबई में ना सोसाइटीज़ होती है, तो एक फ्लोर पे 4 से 5 घर होते हैं, तो बहुत ही ऐसे फैमिलियर सा माहौल रहता है वहाँ पे। तो चेरी जो है ना, उसकी आदत है, गेट आप ओपन करोगे ना, वो किसी के भी, जिसका भी उसको घर खुला दिखेगा वो चली जाती है। तो आरती के घर पे उसने बहुत बार ऐसे चेरी का जाना आना लगा रहता। बट एक स्ट्रेंज चीज़ जो उस दिन मैंने नोटिस की वॉज कि ये ना कॉन्स्टेंटली भाग कर रही है, और उनके घर की तरफ देखकर ही भाग कर रही है, और कहीं पे भी नहीं। मैंने उसको उठाया, मैं उसको अंदर ले जा रही हूँ, गेट बंद किया, स्टिल वो गेट हमने बंद करने के बाद में भी वो दरवाजे के पास जाके भाग कर रही है। फिर बुआ ने बोला इसको नीचे ले जा तू। मैंने कहा ठीक है। अब मैं नीचे इसको ले जाने लगी, तो जब उसका जो बेल्ट था, गले में पट्टा जो पहना था, तो मैंने उसके, और वो ऐसे छुड़वा के उनके घर की तरफ जा कर के जोर जोर से भाग कर रही है। आंटी ने गेट ओपन किया, तो जो नॉर्मल हर बार करती हैं कि चेरी आ जा, उसको कुछ खिलाने के लिए, ऐसे ट्रीट वगैरह के हिसाब से, बट वो जा ही नहीं रही। मैं उसको गोदी में उठा करके उनके घर की तरफ लेकर गई, तो वो मुझे मतलब ऐसे काटने को हो रही है, मतलब वो अग्रेसिव हो रही थी। नॉर्मली जानती पहचानती है, कुछ नहीं। हाँ, मैंने बताया ना, मेरी बुआ का ही डॉगी है वो, तो ऑब्वियस सी बातें जानेगी। और हमेशा से वो उस उन लोगों के नेबर में जो रह रहे हैं, तो उनके साथ रही है, पता है उसे, और वो बहुत ही ऐसे कभी बिहेव नहीं करती, वेरी स्वीट एंड प्यारी प्यारी सी डॉगी है वो। तो इतना अग्रेसिव हो रही थी और मुझे काटने को हो रही थी कि मैं उसको लेकर जा रही हूँ उठा के, दैट्स व्हाई। तो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगी ये चीज़। तो
मैंने कहा चलो ठीक है आंटी कोई बात नहीं, मैं इसको नीचे वॉक पे लेके जा रही हूँ। नीचे लेकर गई, थोड़ी देर उसने गुर्रा रही थी, कर रही थी, बट देन वो नॉर्मल हो गई। बट जैसे ही हम ऊपर वापस आए 1-1.5 घंटे के बाद में, मैं और मेरा ब्रदर मुझे नीचे मिल गया था, तो हम दोनों जब वापस ऊपर आए तो उसने मेरे कजन ने उसको उठा रखा था। और जैसे ही वो आगे कहता है, उसने मुझे ऐसे बोला कि दी मुझे ना आरती से कुछ बुक्स लेनी है, मैं आता हूँ। चेरी उसकी गोद में थी और जैसे ही वो उनके घर की तरफ हुआ, उसे मेरे चेरी ने ये उसके हाथ पे जोर से बाइट किया और छुड़वा के नीचे उतर के आ गई और घर के अंदर चली गई। एंड हम सब परेशान हो गए कि ये सडनली ये चीज कैसे क्यों हो रहा है। अब इन सब में लगे, फिर बाद में 2 से 3 दिन के बाद में आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम माई ब्रदर ओनली, ही सेड कि तू आ इधर, तेरे को पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आई वेंट, मैंने कहा क्या हो गया, तो उसने मुझे फिर पूरी बात बताई कि उस दिन ये सब चीज़ें हो रही थी ना, बिकॉज वो भी बहुत मानता है इसी चीज़ों को। कहता तेरे को पता है मेरे को भी डाउट हुआ, क्योंकि तूने तो एक ही दिन देखा, हम तो 3 दिन से नोटिस कर रहे थे चेरी का ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर, कोई पूरी रात भौंकती रहती है। तो अच्छा मैं आपको ना थोड़ा सा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम की बात कर रहे हैं और वो वाले बुआ की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो ये चीज हुई। देन उसने मुझे बताया कि ना ये कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ में आरती के लिए। कि मैं उस दिन बुक लेने के लिए गया कि वो उसके आंटी ने मुझे बोला कि आप अंदर चले जाओ, अंदर है वो। तो क्या मैं गया अंदर, पूरे रूम में ना कर्टन्स लगा रखे हैं और जो विंडो होती है उसके ऊपर पेपर या कार्डबोर्ड पेपर नहीं होते, जो चार्ट पेपर टाइप्स होते हैं, वो लगा के उसको कवर किया ताकि रोशनी ना आए। विंडो के ऊपर पूरा कवर करके रखा है रोशनी नहीं आने के लिए। रूम इतना चिल्ड हो रखा था उसका कि ऐसे लग रहा था कि अभी अभी मतलब एसी बंद करा हो, जबकि एसी पंखा कुछ चल नहीं रहा है और गंदी सी स्मेल आ रही है अंदर से। एकदम मेरे को ना खड़े भी नहीं रहा जा रहा था, पर मेरी मजबूरी थी इसलिए मेरे को जाना पड़ा, किसी से बुक्स लेनी थी उसे। तो ही सेड कि बहुत अजीब सा लगा यार, पता है मैंने उसको 2 बार आवाज लगाई, ऐसे वो बात करती है भैया भैया करके नॉर्मली, बट उस दिन ऐसा हुआ कि मैं उसको बोल रहा यार मुझे बुक चाहिए, देगी क्या, बोलना बता कुछ। कि तो कुछ बोल ही नहीं रही, खाली विंडो की तरफ बेड पर बैठी है, पर उसका जो फेस है वो विंडो की साइड पर है। और कोई हिलना डुलना, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा एकदम स्टिल स्टैचू नहीं होता क्या, वैसे बैठी हुई है। सो ये सेड कि मेरे को अजीब लगा, फिर मैंने गेट बंद करा, मैं बाहर आ गया। मैंने बोला आंटी ये बुक थी, मुझे एक दोस्त के लिए चाहिए थी, तो इसने कहा था कि भैया मुझसे ले लेना। तो आंटी ने बुक निकाल के दी एंड ही जस्ट केम बैक। मुझे ना बहुत अजीब लगा कि ये वाला बिहेवियर। अब 2 दिन से वो क्या कर रही है कि जोर जोर से इनके घर से आवाज आ रही है, चिल्लाने की, चीखने की। एंड मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ही पोलाइट नेचर की, शांत स्वभाव की, किसी से ज्यादा बोलचाल भी नहीं करती, बहुत बहुत मिनिमल रहती है, बहुत नॉर्मल। वो लड़की ऐसी गंदी गंदी गालियां निकाल रही है अपनी मम्मी को, पापा को, बहुत गंदे तरीके से चीजें उठा के फेंकना करना, बहुत गंदी तरीके से बिहेव कर रही बिना है। रीजन के ऐसे ही? हाँ, मतलब उसकी मदर ने उसको खाली बोला, जो पूछा तो बुआ ने जैसे बात करी क्या हो गया, आवाज आएगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग तो जाएंगे ही। तो सबने गए, गेट खोला, तो उसने ना कुछ था, कुछ बर्तन था शायद समथिंग, तो कुछ हैवी चीज थी, जोर से मारा, उसकी मदर को यहाँ पे कट लग गया, ब्लड ब्लड आने लगा। सो बुआ गई तो उन्होंने उनको लेकर आए, सब बैंडेड वगैरह करा। तो उनको पूछा, कह रहे कुछ नहीं था, मैं बस उसके रूम में गई। पहली बात तो 2 दिन से इसकी अजीब सी स्मेल आ रही है, पूरे घर में आ रही है। सब कर लिया, सफाई कर दी, सब कुछ चेक कर लिया, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्मेल आ रही है। तो ये चीज तो होश हो रही है। तो दूसरा ऐसा था, आंटी ने बोला कि वो रूम से बाहर नहीं निकल रही। तो ऑब्वियस ही बात है ना, उनको वो परेशान हो रही है बीइंग अ मदर कि इसको क्या हुआ, और ना खाना भी नहीं खा रही है। तो उसको खाने को दे रहे हैं, बिल्कुल टच भी नहीं कर रही है खाना। और एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज हुई कि वो पानी से डर रही है। ओ रेबीज वाला सिम्टम। पानी से डरते हैं इसमें, कुछ कुछ वैसा क्या, मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ, होते ना वो पानी से ना बहुत ज्यादा, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसको। पता नहीं मुझे, बट उन्होंने बोला कि ना तो रूम से बाहर आ रही है, खाना नहीं खा रही है। उसको आज बोले 4 से 5 दिन हो गए, वो नहाई भी नहीं है। तो वो गए उसको कहने के लिए कि आप निकलो बाहर, नहा तो लो, ये सब में बस इतना सा बोला। तो मम्मियों का क्या होता है पता है ना, 1 बार 2 बार आप नहीं सुनोगे तो मम्मी को गुस्सा आएगा। तो वही चीज हुई, आंटी उसके पास गई, उन्होंने जोर से उसका हाथ खींचा कि तुझे सुन नहीं रहा, मैं कब से कह रही हूँ। इतने से में
मतलब इतनी जोर से हाथ झटका के उसने अपनी मदर को पुश किया कि वो एकदम दीवार के जाके टकराई, और उनको यहाँ पे बैक साइड में ना लग भी गई थी। उन्होंने बोला कि आप देखो मुझे लगी भी है, फूल गया। हाँ हाँ वही, मतलब उनको पेन भी हो रहा था, और उन्होंने बोला बुआ को कि आप देखो पूरा फूल चुका है ये। तो उन्होंने देखा कह रहे कि लेकिन ऐसे कैसे, मतलब आप खुद सोचो, एक 21-22 साल की लड़की और दुबली पतली सी है, क्या ही वेट होगा, 50, इतना क्या उसमें 21-22 साल की दुबली पतली, 50 भी नहीं है, आप ज्यादा बता रहे हो। ये लड़कियां ना आजकल थोड़े ऐसे बहुत कम खाती हैं, 35, 40, 45 ऐसी होती हैं। जो मतलब हाँ आप वही इमेजिन कर लो, और कैसे इतना उसमें पावर है कि उसने अपनी मम्मी को ही इतनी जोर से पुश कर दिया, और इतनी तेज, चलो नॉर्मल एक धक्का दिया समझ में आता है, बंदा थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाएगा, पर इतनी तेज कि दीवार के जाके टकरा गए। ये मॉर्निंग पावर अचानक से। हाँ, अब ये देख करके थोड़ा सा वो परेशान हो गई, और उस टाइम पे ना उनके फादर थे भी नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे कुछ दिनों के लिए। अब वो बहुत परेशान हो गई। अब वो अंदर है कमरे के अंदर, तब तक ठीक है, नहा तो उसको नहाना नहीं है, ठीक है, उसे पानी से डर लग रहा है। नॉर्मल अगर आप पानी पीने को भी दोगे ना तो चिल्लाती है, गालियां देने लगती है जोर जोर से, तो ये लेके जाओ ये सब चीजें। अब ये सारी चीजें बहुत ही ऐसे थी अजीब, बहुत ही वियर्ड। तो ये सब सोच के कि चलो कहीं पता लगाते हैं, बात करते हैं। तो मैंने कई बार पहले भी भाईजान का जिक्र किया हुआ है, तो उन्हीं के पास में गए, उनसे पूछा, बट वो अजमेर शरीफ गए हुए थे। सो उनके जो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक भैया है, उन्होंने एक तावीज़ दिया। एंड अच्छा, तावीज़ उन्होंने 6 तावीज़ एक साथ दिए, एंड उन्होंने ये चीज़ बोली पूरी बात सुनने के बाद में कि ये मैं इसीलिए दे रहा हूँ इतने सारे, कि पहली बात तो जब उसको पहनाओगे वो पहनेगी नहीं, ओके। ठीक है, और जब पहन पहन भी लिया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो उतर के गिरेगा, और हमें वही चीज देखनी है। मतलब ये ऑलरेडी तैयार हैं कि बहुत सारे वेस्टेज होने वाले हैं, आसानी से बहने नहीं वाली, तो रख लोगे अच्छे खासे अमाउंट में, जरूरत पड़ेगी। यस, क्योंकि हमने उन्हें पूरी बात बताई थी ना कि क्या क्या सीन हो रहा है उसके साथ में, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो सारी बातें हमने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वो ऑब्वियसली ना वो कितना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें पता है। सब सुन के उन्होंने अपने हिसाब से अंदाजा लगाया, और उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें दी। हमने लाकर आंटी को दी कि ये ऐसे बोला है, आप करो। आंटी ने कहा ठीक है, पहला तावीज उसके हाथ में बांधा। अच्छा, वो एक तरीका था उसका, बेड पर अगर सो रही है, लेटी हुई है ना, तो उसका जो गर्दन है ऐसे नीचे की तरफ, बेड के एज पे ऐसे मुंडी लटका करके अजीब तरीके से लेटी हुई है। सो ऑल दिस और हैपनिंग, मतलब उसको ना, उसको देख के भी डर लगता था। और मैं खुद भी जब उनके घर गई ना, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी स्मेल के ऐसा लगता है कोई जानवर, बहुत सारे जानवर एक साथ मर गए हो, इतनी, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना गंदा। और सोच के ऐसा लग रहा था कि हमें 2 मिनट भी यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जबकि हमने ऐसे मास्क वगैरह पहन रखा है। कैसे आप लोग रह रहे हो? मैं तो बोला भी उसकी बहू को, मैं कहा आंटी आप रह कैसे रहे हो? अरे पता ही नहीं मुझे, मैं क्या करूँ, बच्ची है मेरी, अकेला नहीं छोड़ सकती ना मैं उसको, ये वाला। और उसको जब देखा, मतलब पहला उन्होंने तावीज पहनाया, सो गई थी वो, तो उसको बांध दिया। तो आंटी ने मुझे दोपहर में बताया, उन्होंने बुआ को बताई ये चीज, कि मैंने उसको कल रात को पहनाया था, आज उसके हाथ में तावीज नहीं है। कि पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया, सफाई करते वक्त मुझे कहीं नहीं मिला। बस उसके रूम में बेड के कॉर्नर पे पूरे ऐसे, जैसे कोई चीज हम जला नहीं देते, राख हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो बस उस वे में उसके बेड के साथ में हमें वो चीज सफाई के दौरान मुझे मिली, बाकी तावीज नहीं मिला। अब दूसरा वाला उसके पैरों में बांधा जबरदस्ती। उसको बांधने के लिए माय ब्रदर, दोनों जन, ठीक है, दोनों जन लगे। तो मैं जानता हूँ वही ना। हाँ जी, जिसको आप जानते हो, दोनों वही दोनों थे। और उनके फादर, मतलब आपने देखा है ना मेरे दोनों भाइयों को, हेल्दी हैं कैसे हैं, है ना। अब उनके डैड को भी इमेजिन कर लो कि वो भी ऐसे ही हैं। उन तीनों से वो एक लड़की संभाली नहीं जा रही, मतलब वो इन तीनों को के ऊपर भी वो हावी हो रही थी उस टाइम पर। मैंने कैसे तैसे करके उसके पैर में उस तावीज को बांधा, एंड जैसे ही वो बांधा ना, वो फेंट हो गई तुरंत ही। जैसे ही हमने वो चीज करी वो तुरंत फेंट हो गई। और एक चीज थी कि जिस जगह पे पहले हाथ पे तावीज था, उस जगह पे ना ऐसे जलने का पूरा निशान हो गया था।
जैसे लग रहा था कि बहुत ही बुरी तरीके से जला है ऐसा। और मैंने आपको बताया भी कि उनकी मम्मी ने बोला था कि मुझे तावीज़ कहीं नहीं मिला, बस ऐसे राख सी मिली, पूरा काला काला। तो ये जब हमने वहाँ भाईजान को बताया कि ऐसा हुआ, क्योंकि कॉल किया तो उन्होंने उनके स्टूडेंट को हमने वो ये बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो ये चीज़ हुई पहली बार में, दूसरा पैर पे बांधा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो जो एंटिटी इसके अंदर है ना, वो क्लियर कर दिया कि इसमें कुछ तो है, कि जो है वो भी उन्होंने बताया कि इट इज़ अ जिन। उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि जो है वो कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं है, कोई ऐसा भूत प्रेत इस टाइप से कोई चीज़ नहीं है, ये एक प्रॉपर जिन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जब भी ये तावीज़ किसी जिन का अगर साया है और ऐसे पर्सन को ये तावीज़ बांधा जाता है ना, तो ये अपने आप जल के राख हो जाता है और फिर उस उतरता है। एंटिटी की जो उसकी पावर इतनी इतनी ज़्यादा है ये चीज़। उनका ओके, अब ये सुनकर मतलब मैं तो बता भी रही हूँ तो भी मुझे वो चीज़ें याद आ रही है ना, जैसे डर सा लगता है, क्योंकि हमने एक्चुअल में देखी भी है वो चीज़ें। और वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव, इतनी ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करती थी कि अगर घर का गेट उसका गलती से भी उसकी मदर ने गेट को ओपन छोड़ दिया, वो निकल जाएगी घर से बाहर। और अच्छा, वो जो आपने रूम नहीं बताया था कि चार्ट पेपर से डार्क करके, वो उसने खुद से करा था या फिर घर वालों ने करके दिया उसको? खुद ही कर लिया। खुद ही कर लिया। उसकी मम्मी ने कभी कभी क्या होता है ना कि फैमिली खुद परेशान हो जाती है डिमांड के आगे, क्या पता वो खुद बोलती होगी कि नहीं मुझे अंदर छोड़ दो या फिर मुझे बंद कर दो या फिर लगा दो। नहीं, वो उसने खुद ही करा। आंटी को जैसे मैंने पूछा भी था कि ये क्या करा हुआ है, कह रहे मुझे नहीं पता, इसने खुद ही किया। और 2 बार मैंने निकालने की भी कोशिश की तो हाथ पकड़ के मोड़ दिया अपनी मम्मी का। ये सब चीज़ें जब उनके डैड आए तो उनको सारी चीज़ें बताई। अब जब उसका अच्छा ये मिस आउट हो गया, सॉरी। जब गेट ओपन हो जाता ना तो ऐसे निकल जाती घर से बाहर, और सबके गेट पर जाकर के ना ऐसे कर वो बाहर से लॉक कर देना, गेट को जोर जोर से बैंग करना, अगर उसको कोई पर्सन आता जाता नजर आ रहा ना, उनको गालियां देना, ये सब करने लग रही थी वो। और एक बहुत ही अजीब चीज थी कि वो ना जब पूरा टाइम अपने रूम में बैठी रहती थी ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। मतलब दैट वाज नॉट नॉर्मल हिंदी और समथिंग, कुछ अजीब सी लैंग्वेज में वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ चैंटिंग कर रही हो उस वे में। तो वो करती ही रहती थी पूरा टाइम ये सब चीजें। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, आप बताओ, अगर मीठा स्वीट कुछ भी है, एग्जाम्पल लेते जलेबी, ठीक है, आप एक बार में कितना खा सकते हो? मैं एक पाव से हल्का ऊपर खा लूंगा। है ना। वो जब इन चीजों की जब उनके डैड आए थे ना, तो उन्होंने जाकर देखा, और वो बहुत धार्मिक पर्सन है, बहुत ज्यादा पाठ पूजा करना सब कुछ करते। तो वो उसके पास गए, उसको प्यार से बिठाया, पूछा, बोला, तो एकदम से एक स्ट्रेन सी चीज हुई, गला पकड़ा और दीवार के साइड से लिफ्ट कर दिया। पापा भी उसके ऐसे थोड़े अच्छे खासे हैं, बहुत ज्यादा दुबले पतले भी नहीं है, लाइक नॉर्मल, ठीक है, 60-65 का वेट होगा मे बी, ऐसे ही उस वे में। सोचो कि ये 30-35 किलो की लड़की है, वो कैसे उठा के लिफ्ट कर सकती है। और उसकी जो आवाज थी, अब तक में तो ये चीजें नहीं हुई थी, ये पहली बार हो रहा था कि आवाज ऐसी आ रही थी, एकदम मैस्कुलिन वॉइस। ऐसे लग रहा था कि शरीर तो लड़की का है पर आवाज किसी आदमी की है, कि तेरी हिम्मत कैसी हाथ लगाने की, ऐसा बोला उसने। और ये उसकी मम्मी ने इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, माय ब्रदर वेंट, बुआ भी गई, सब गए देखने के लिए, गए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो सब चीजें हुई, इवनिंग तक तो सब ऐसा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो अपनी वॉइस में बात ही नहीं कर रही थी। वो जिस तरह से बात कर रही थी ना, एकदम आदमी की आवाज। और उसने उसी आवाज में डिमांड किया कि मुझे मीठा खाना है, पर्टिकुलरली बोला कि जलेबी चाहिए, जलेबी खानी है। एक बार में 5 किलो जलेबी खा गई वो, एक साथ में, एक बार में। वो सब देख के हैरान। अच्छा, वो रॉ मीट की डिमांड करी, ये प्योर वेजिटेरियन ब्राह्मण फैमिली, ठीक है, कच्चा मीट मांग रही है, चिकन मांग रही है, और कह रही है कि पका के दो। इसकी मम्मी ऐसी हालत हो गई कि मैं कैसे मतलब वो चीज करूं, कैसे जैसे करके। और अगर आप नहीं कर रहे हो, पूछ रही, उसने बोल रही है उसकी मदर कि नहीं हमारे, नहीं बेटा तुझे पता है हम नहीं कर सकते, नहीं तू शांत हो जा, शांत हो जा, बोल के उसके पास जा रहे हैं, चक्कू लिया, हाथ काट लिया खुद का। मतलब वो जो भी डिमांड आपको बोल रही है,
ठीक है, या उसके अंदर जो एंटिटी है वो बोल रहा है, तो आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो अपने आप को कट्स लगा रही है हर जगह, मतलब उसके पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक उसने अपने आप को काट लिया था। और एक चीज़ में उसने ऐसे बोला कि मुझे कच्चा रॉ मीट के लिए उसने डिमांड किया। तो जब वो चीज़ के लिए मना कर दिया, उसके पापा ने बहुत गुस्से में नहीं लाएंगे करके बहुत तेज से चिल्लाया था। अच्छा, उस टाइम पे मैं थी वहाँ पे, तो जब उन्होंने बहुत ही गुस्से में तेजी से ये चीज़ बोली कि नहीं मैं तो नहीं लेके आऊंगा, ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में ना, तो उसने ना अपने ऊपर घासलेट छिड़क लिया और अपने आप को आग लगाने की धमकी दे रही थी। क्या होता है वो? घासलेट पेट्रोल अपने ऊपर ओके। छिड़क लिया उसने, जिससे वो स्टोव वगैरह जलाने के काम आता है इमरजेंसी में, केरोसिन। हाँ, तो वो अपने ऊपर उसने घासलेट छिड़क लिया, पूरा डाल लिया, कह रही ठीक है मत ला, तेरी बेटी गई, ऐसे। और आवाज जो है ना पूरी आदमियों वाली आवाज है, एकदम हैवी वॉइस है। आप ये भी नहीं कह सकते कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो होता है ना मल्टीपल डिसऑर्डर समथिंग, अपरिचित टाइप्स। हाँ परिचित टाइप्स, वो भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर वो चीज होगी तो बिहेवियर चेंज हो सकता है, हाँ आवाज कैसे बदलेगी। तो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि हमारे एक सर हैं जो इन सब चीज़ों में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट करा कि सर ऐसा ऐसा है, तो ही सेड कि आप उसको लेकर आ जाओ। तो उनका एक फ्रेंड है, तो वो साइकेट्रिस्ट है, तो उन्होंने उसको अच्छे से एग्जामिन करा, सब कुछ देखा समझा सब अच्छे से। उतने टाइम तक शी वॉज फाइन, ठीक है, थोड़े टाइम तक वो ठीक थी। तो जब उसको लेकर गए, पूछा मैंने कि तुम चलोगी, कहती हाँ मैं चलूंगी। फीवर हो रहा था बहुत तेज उसको, वीक हो गई थी बहुत ज्यादा, मतलब इतना कुछ खाने के बावजूद भी ना उसका शरीर काम नहीं कर रहा, तो चला भी नहीं जा रहा था उससे। तो हम उसको कैसे तैसे करके वहां लेकर गए, और जहां पर उसको बैठाया था ना, तो उस रूम में ना एक श्याम बाबा का फोटो लगा था, खाटू श्याम जी, नाम सुना होगा आपने। तो जो वो सर हैं वो बहुत मानते हैं, तो उन्होंने वहां पर वो फ्रेम लगा रखी है। अच्छा, वो इतना अनईजी हो रही थी ना वहां पर बैठकर, इतनी अनईजी फील हो रही थी कि वो बार बार ना अपने हाथ ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे हाथों को रब कर रही है, बार बार ऐसे हिल रही है, पता लग रहा है कि वो पैरों को शेक करना और और ये टेंशन रिलीज करती है इस वे में। हाँ, तो कि ये पसीना आना, है ना, कुछ ना कुछ हाथ में टैप करते रहना, पैर हिलाते रहना, तो टेंशन रिलीज करने का तरीका होता है। तो ये वो सारी शो चीजें करता है कि आप उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं नहीं, है, वेरी स्ट्रेस्ड। बिल्कुल। अब वो उसके साथ ये चीजें हो रही थी, वो मुझे देख रही है, मैंने कहा क्या हुआ, पानी दूं? ऐसे ऐसे मुंह नहीं हिला रही, बोल भी नहीं रही कुछ। मैं कहा, तू ठीक है ना? तो ऐसे कर रही है बस, खाली ऐसे बोल कुछ भी नहीं रही। वो आए, उन्होंने बातचीत शुरू की, तो 3 से 4 बार उसको ना जानबूझ के पूछा, तुम इगतपुरी में गए थे, कैसा रहा, कैसा था ट्रिप, बताओ ना बताओ ना बताओ ना, ऐसे सर करके ने पूछे। सर ने पूछना शुरू किया। तो जैसे ये सब चीजें हुई ना, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ बात को लेके ना वो ट्रिगर हो गई है, बहुत गुस्सा आया उसको। और जो खड़ी हुई और उसने ना वो टेबल पड़ा हुआ था पूरा का पूरा ऐसे जोर से हाथ दे मारा, पूरा ऐसे गिरा दिया। बड़ा सा वुडन का टेबल है, उसने जोर से ऐसे पुश किया कि, और वही मैस्कुलिन आवाज में कि नहीं बताना, ऐसे चिल्लाया। मैं आगे हुई कि मतलब कल को कुछ वही हाँ नहीं कर दे, अपने आप पे कुछ नहीं कर ले वो। तो मैं उसको पकड़ने के लिए आगे में, उसने मेरा हाथ यहाँ रिस्ट से इतनी जोर से ग्रैब करा, मुझे ना कम से कम 5 से 6 दिन तक उस जगह पे एकदम इचिंग हो रही थी। निशान तो था, लेकिन मुझे बहुत इचिंग हो रही थी और बर्निंग सेंसेशन हो रही थी। मैंने आइसिंग करी, मैंने ऑइंटमेंट लगाया, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब मेरा लिटरल रोना निकल गया था, वो इतना मुझे पेन कर रहा था। और ईचिंग इतनी गंदी वाली ईचिंग हो रही थी ना कि मैं उसको बता भी नहीं सकती अभी आपको, कितना गंदे तरीके से वो चीज़ हो रही थी। तो मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से। अच्छा, अब इसको वापस घर पे लेकर गए, तो वही रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लिया। घर में सब परेशान। अब उसके फादर ने पूजा पाठ डेली करते हैं, उन्होंने वही सेम चीज करना शुरू किया। डेली मॉर्निंग में ना वो करते हैं, और हमारे घर तक आवाज आती है, मतलब उनके बुआ के घर तक आवाज आती है जब वो पाठ वगैरह करते हैं। कुछ दिन हो गए, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं है, दो दो तीन दिन हो गए। मेरे जो फूफा जी हैं उन्होंने पूछा मिलके, तो कह रहे कि जैसे ही हम पाठ पूजा करना शुरू करते हैं या धूप जलाते हैं ना, अगरबत्ती वगैरह, तो उससे शायद इसको तकलीफ हो रही है, उसके वजह से ये और भी ज्यादा अग्रेशन में आ जाती है। और फिर वही सब हरकतें, काटना,
अपने आप को, अपनी मम्मी को मार रही है, पापा को मारना, तो ये सब चीजें करना शुरू करती है। फिर धमकी भी देती है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बेटी को मार दूंगा, और यही उसके वर्ड्स होते हैं कि तेरी बेटी को मार दूंगा। ये सब चीजें होती है। फिर जब हमने भाईजान से वापस कांटेक्ट करा कि अब तो भाई 5 6 ताबीज थे, सबके सब सेम वही चीज हुई, राख बन के निकल रहे हैं और हर जगह निशान ही निशान हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाईजान 2 दिन के बाद में आने वाले हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और हमें भी बोला, मुझे, मेरे भाई को, क्या तुम लोग भी थोड़ा सा दूर रहो, कर नजर में चढ़ गए ना तो तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगा। ये चीज थी। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है दूरी बना के रखें। तो यश को डर लगता है, नो डाउट, लेकिन अ, मुझे भी लगता है, बट वो मुझसे ज्यादा डरता है, मैं थोड़ा मैनेज कर जाती हूँ। तो ठीक है, ये चीज हो गई। अब जब भाईजान के जब आने को लेके बात हुई, तो वैसे ना वो कहीं जाते नहीं है, कि अगर किसी को इशू है, उनका एक जगह है वहां पर, वो बुलाते हैं कि आप आओ यहाँ पे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपको ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो उस हालत में है नहीं। पहली बात तो उसको भनक लग जाती है, पता नहीं कैसे, क्योंकि इनसे पहले इन लोगों ने सोचा कि जब तक कुछ नहीं हो रहा हम अपनी साइड से ट्राई करते हैं। सो एक पंडित को बुलाकर लाए टेम्पल से, कि मंदिर में गए, उनसे बोला, तो वो साथ में आए, साथ में ना वो गंगा जल लेकर आए। गंगा जल सबको पता है बहुत पवित्र होता है। तो गंगा जल लेकर, अच्छा, किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि ऐसा वो किसी को लेने के लिए गए हैं समथिंग। उसको पता नहीं कैसे भनक लग गई इस बात की कि वो जो पंडित है वो सीढ़ियों पे, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, उसके घर के पास भी नहीं पहुंचा। ठीक है, तब तक ही उसने ना अंदर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि अभी के अभी वापस चला जा। जोर से नाम लेके बोला है उसने, उस पंडित का नाम लिया था, वो मैं बोलूंगी नहीं, कि नाम लेकर उसने अपने घर के अंदर से चिल्लाना शुरू किया कि अभी के अभी चला जा, वरना तेरी बेटी 7 मंथ प्रेग्नेंट है। उसने ये चीज बोली कि 7 महीने की प्रेग्नेंट है ना, बच्चा भी जाएगा और बेटी भी। उसने पंडित का नाम लेकर ये चीज बोली है कि तेरी बेटी जो 7 मंथ प्रेग्नेंट है ना, तो उसका बच्चा भी मरेगा और वो भी मरेगी, चला जा चुपचाप। भाई वो हाथ जोड़ के चले गए कि मुझे माफ करो, मेरे बस की नहीं है ये बोल करके ही जस्ट लेफ्ट। वो गए, अब वापस अंदर आए। तो ऐसे होता ना, किन्नर जो होते हैं, ये देवी माँ को बहुत मानते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो कुछ में ऐसी पावर होती है कि वो बहुत जल्दी इन सब चीजों को ग्रैब करते हैं, पता होता है उन्हें। तो हमारे वहाँ पे एक है ऐसे, तो उन्हें हम अम्मा कह के बुलाते हैं। तो उनसे बात करी, तो वही सेम चीज थी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, मुझे बस फोटो ला कर दे दो, फोटो भी अभी क्लिक करी हुई चाहिए। तो कैसे जैसे फोन से ना ऐसे फोटो पिक्चर क्लिक करके, आंटी के साथ में मैं गई थी, तो हमने जाकर उनको दिखाया। तो उन्होंने क्लियर बोला कि इसके ऊपर जिसने भी ये चीज छोड़ी है ना, बहुत ही खतरनाक है, इसका सामना करना मुश्किल है बहुत ज्यादा, कि इसे सब चीजों का पता होता है। कि उन्होंने भी ये चीज बोली कि ये जिन है, जो भी है ये है एक जिन, और बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसे तुम कुछ भी करो, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी अरदासे लगा लो, कुछ मर्जी कर लो, इसको भनक लग जाएगी कि तुम क्या करने वाले हो। वाली बात नहीं होती कि 2 कदम पहले ही आगे चलने वाली बात, एग्जैक्टली कि आप जो भी करने वाले हो तो उसको पता होता है कि ये करने वाले हैं या फिर ये कर रहे हैं। बिल्कुल पता है, हाँ। और एक इस दौरान एक चीज हुई कि उनकी सिस्टर ने विजिट किया। मैंने कहा था कि वो मैरिड है, तो उसके हस्बैंड किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे। अच्छा, उसने अभी तक अपने घर में किसी को इस बारे में नहीं बताया था दैट शी इज एक्सपेक्टिंग बेबी। मतलब उसका कुछ 2nd या 3rd मंथ था, तो उसने जैसे सरप्राइज टाइप में रखा कि अभी किसी को नहीं पता, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को मालूम है। ये जब अपने घर आई, इसे कुछ भी नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं पता। ये घर पे आई है अपनी मम्मी के पास, इसने ये बैठी, वो रूम से बाहर निकल के आई और उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा, जो आरती है उसने, जिसके ऊपर पोजीशन है, उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा, अपनी सिस्टर की तरफ देखा, उसके पास जाके बैठी, उसके स्टमक पे हाथ रख के बोला, बच्चे से प्यार नहीं है, यहाँ क्यों आई है। मतलब वो चीज आप खुद सोचो, मैं बताते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्या बीती होगी उन दोनों पर।
और वो लड़की खुद शॉक्ड हो गई कि मैंने किसी को नहीं बताया, मैं तो मम्मी को बताने वाली थी, अभी तक कुछ भी नहीं डिस्कशन जो किया। इंसान है ऑलरेडी जानते हैं। हाँ, और वही सेम मैस्कुलिन आवाज कि एकदम से ऐसे देख के बोल रही है, तेरी बेटी को ना अपने बच्चे से प्यार नहीं है इसलिए आ गई यहाँ पे, ऐसे करके बहुत ही भारी आवाज में। बाप रे, उसकी मम्मी ने इसको बोला कि नहीं, ये चली जाएगी, हाथ जोड़ के कि मतलब ये चली जाएगी, आप जाओ यहाँ से, आप जाओ, ऐसे। तो ये चुपचाप अंदर चली गई और रूम लॉक कर लिया। फिर उसको वो रोने लग गई कि मतलब क्या था, ये क्या हो गया मेरी बहन को, ये क्यों ऐसे। उसकी हालत देख के, लड़कियों को लंबे बालों का शौक होता है, उसके बाल है ना यहाँ कमर तक थे, उसने कैंची से ना कुछ भी उल्टे सीधे ऐसे करके भी काट दी। काट रखे थे, यहाँ तक बाल कर दिए थे, अजीब तरीके से, ऐसे अजीब, वैसे होता ना कि मतलब कोई कैसे शेप भी नहीं चला किया। लिया। हाँ हाँ, बस टेढ़ा मेढ़ा काट दिया। पूरे कमरे में बाल ही बाल बिखरे हुए हैं, उसको क्लीन भी नहीं करने दे रही वो, कि नहीं लेके जाना। मतलब गंद बना ही पसंद आ रहा यही चीज उसे चाहिए, नहा नहीं रही है। अच्छा, ये होते होते ना 6 महीने चल गए, 6 महीने हो गए, इतना लंबा चला है ये। है। बाप रे। मैंने तो आपको उसकी बॉडी पे तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ रहे होंगे हेल्थ वाइज, बहुत। बहुत ज्यादा, आप उसको देखोगे आप बोलोगे क्या हाल हो गया इसका, ऑलरेडी पतली दुबली थी नॉर्मल, बट और ज्यादा पतली हो गई थी, एकदम खत्म होती जा रही थी, क्योंकि वो खा ही नहीं रही थी। मतलब खा नहीं रही थी, ये हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है नहीं खा रही है, क्योंकि वो उसके शरीर की हालत देख के लग रहा है। बट जब वो एंटी डी डिमांड कर रही है, तो दबा के। भाई मतलब वो 3 किलो बिरयानी, वो भी नॉन वेज बिरयानी, वो खुद खा रही है 3 किलो एक साथ। ये एक टाइम का बता रही हूँ मैं, ये नहीं कि एक चीज को वो धीरे धीरे इंटेक कर रही है, एक बार में खा रही है वो। समझ गया। मतलब एज अ नॉर्मल ह्यूमन आपको दिख रहा है कि इतना खा तो रही है, लेकिन जा कहाँ रहा है, जा कहाँ खत्म रहा हो है गई। कुछ पता ही नहीं है। चाय पी रही है यार, चाय मतलब सीरियसली चाय पी रही है वो। इतना बड़ा अगर पतीला है, ठीक है, 1 लीटर का मान लो, वो एक बार में वो अकेली ना उतना पूरा पी जाएगी। सिर्फ चाय चाय चाय, एंड मीठा तो इतना डिमांड करती, नॉन वेज मीठा, अल्कोहल, उसकी नॉन स्टॉप। अगर नहीं माना, काट लो। काट लिया, गले पे निशान, चेहरे पे। अच्छा, अपनी ये फिंगर इंडेक्स पूरी की पूरी काट ली। है। हाँ, उसने अल्कोहल कट के निकाल वो, चाकू से पूरा काटा है उसने, मतलब ऐसे मैंने कट नहीं, निकल दिया, निकल के पूरा। गिरा दी, नीचे गिरी है। मतलब हुआ ये था कि उसने अपने फादर को बोला कि मुझे दारू अल्कोहल की डिमांड करी। अब यार इतना वो लोग कर रहे हैं, अब ये चीज कैसे, ठीक है, कैसे एक पापा अपनी डॉटर को ये चीज करते। मतलब वो बंदा घुटनों पे हाथ जोड़ के रो गया। फूफा जी मेरे वहां पे खड़े हैं, उनको संभालने के लिए खड़े हुए कि भाई साहब मत करो यार, शांत हो जाओ, देखते हैं कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यश को पॉइंट कर दिया उसने कि ला कर दे, जल्दी ला, मुझे चाहिए, बोल इसको ला के देगा, ऐसे वैसे। वो मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। फिर उसकी मम्मी ने भी जोर से चिल्ला के बोला कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। कहते ठीक है। उसके हाथ में चाकू था ही। वो ना गेट तो खुला था, और उसने, हम उसके पेरेंट्स को संभालने के लिए इधर हो रहे हैं, उसने मौका देखा, वो टेरेस पर भाग गई, बाहर जाना है बस उसमें। बाहर चली गई और टेरेस पे चली गई, एकदम टॉप पे। और वहां पर ना टेरेस पे जाकर एज पर खड़ी हो गई। मतलब आप नीचे गिर सकते हो कभी भी, बिल्कुल किनारे पे, उसे दीवार पे जाके खड़ के चढ़ गई वो। और फिर वहीं जाकर के ना, मैं मार डालूंगा इसको, मुझे ला कर दो, मुझे ला कर दो, ऐसे मांग रही है। फिर वहीं पर उसने ना पूरी की पूरी उंगली काटी, ये इंडेक्स फिंगर, उसने अपने शायद लेफ्ट हैंड की उंगली काट ली थी। अब वो जब चीज उसके पेरेंट्स ने देखी ना, वो वहां पर टूट गए। सीरियसली वो इंसान टूट गया, बाप पूरी तरीके से, कि अब मेरे हाथ से निकल गया सब कुछ, अब तो जो बोल रहा है वो करना पड़ेगा। उसको ला करके दिया अल्कोहल, उसने जब कंज्यूम किया। अच्छा, उंगली कटी है, अगर एक चोट लग जाती है हमें फील होती है वो चीज, ब्लीड कर रहा है। उंगली काट ली और जोर जोर से हंस रही है यार, वो खून गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, वो चीज, लेकिन उसको महसूस ही नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है वो हंस रहे जोर जोर से। और फिर उसको जब खिला दिया, दारू पिला दी, अल्कोहल दे दिया, सब कर दिया, सो गए शांत, एकदम एकदम शांत होके सो गई वो। और तब जाके उसकी मम्मी ने उसको बैंडेड करा, बुला करके करवाया, सब कुछ किया। ऐसी कंडीशन।
हमने सारी चीजें भाईजान को बताई कि ये चीज उसके साथ में हो रही है। कहते ठीक है मैं आता हूँ साथ में ना। एक इत्र की, अच्छा हम जब गए ना, हमें अंदर एंटर नहीं होने दिया, वहीं पे गेट पर रोक दिया कि नहीं वहीं रुक जाओ, कि तुमको मैंने पहले भी बोला था सोच समझ के इन्वॉल्व होना। अब नजर में चढ़ गए हो ना, तो तुम अकेले नहीं आए हो, तुम्हारे साथ कोई और भी आया है। वो एक चीज और बताती हूँ, भाईजान देख नहीं सकते, ब्लाइंड है वो, उन्हें सिर्फ महसूस होती हैं चीजें, उन्हें दिखाई नहीं देता। तो हम जैसे ही पहुंचे तो यश को काफी अच्छे से जानते हैं वो, तो उन्होंने उसका नाम लेकर के इसको बोला कि रुक जाओ दोनों, तुम भाई वहीं रुक जाओ। तो हमने कहा, मैंने उसकी तरफ देखा, मैं कहा क्या है, तो उसने बोला चुप। ठीक है, मेरा पहला विजिट था वो उनके पास। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही मना किया था ना कि मत घुसना ज्यादा, अब तुम नजर में चढ़ गए हो तो तुम्हें शायद लग रहा है कि तुम आए हो यहाँ अकेले, पर तुम्हारे साथ कोई और भी आया है। उन्होंने बिना, जब ये चीज उनको महसूस हो गई, उन्होंने बोला हमें। फिर उनका एक स्टूडेंट जो है वो आए, उन्होंने एक इत्र की बोतल दी कि इसको छिड़को अपने ऊपर। हमने अपने ऊपर वो इत्र छिड़का, फिर हमें उन्होंने अंदर आने दिया। कि मतलब तुम अकेले नहीं आए थे, तुम्हारे साथ कुछ और भी लोग आए थे, ऐसे बोला उन्होंने, हंस के बोल रहे थे। तो मैंने, क्योंकि मैंने उनको पूछा, मेरे अंदर ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहता है चीजों को बहुत ज्यादा सुनने समझने का। तो मैंने पूछा, मैं कहा आप, मतलब आपने कहा कि कुछ आया है, मतलब क्या? कहता बेटा, जिस चीज से अभी वो लड़की जूझ रही है ना, ठीक है, जो उसके अंदर ताकत, जो शक्ति उसके अंदर गई है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो इतना कमजोर है कि वो मतलब चीजों को परखेगा नहीं, समझेगा नहीं? कि बहुत पावरफुल जिन है वो, और उसने ही अपने सारे छोड़ रखे हैं कि हाँ जो जहाँ चीजें हो रही है मुझे पता होना चाहिए। समझ लो एक मैसेंजर है। इस तरीके से, मतलब इजी वे में समझाने को लेकर उन्होंने हमें बताया। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? कहते बिल्कुल होता है। कि अभी हमने उसको, वो उसे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बट तुम इस दहलीज से पार निकलोगे, तुम आपस में इस बारे में बात करोगे, वो मैसेज उस तक पहुंच जाएगा। दैट्स वाई उन्होंने हमें कहा कि आपने कुछ भी, जो बातें यहाँ हो रही है बाहर आपस में भी डिस्कस नहीं करना, बोलना ही नहीं है तुमने किसी को, बात खत्म। सुन के जा रहे हो, यहाँ पे सुना, ठीक है, भूल जाओ, खत्म करो। ठीक है, हमने उस वे में चीजें बताई, हमने किया, क्योंकि हमें अपनी भी सेफ्टी देखनी थी ना। तो कुछ दिनों के लिए बोला कि 3 से 4 दिन बताया, एक पानी का बॉटल दिया, वो इत्र दिया कि पूरे घर में छिड़काव करना है। पानी कोशिश करो कि उसके किसी भी चीज में आप डाल सको, कोशिश करो। हालांकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो पता उसे लग जाएगा, ये बहुत ताकतवर है, उसे पता लग जाएगा कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो बहुत तरीके आजमाएगी इसको रोकने के। पहले तो उसकी बहन के लिए उन्होंने बोला कि उस बच्ची को उस घर से निकालो बाहर। फिर उनको फोन करा इन लॉज को कि आप प्लीज लेकर जाओ आके। तो वो उनको लेकर गए, और उसके बाद में सेम वही सब चीजें रिपीट पे चल रही हैं, वही सब कुछ हो रहा है, अपने आप को कट लगाना, नुकसान पहुंचाना। ओके, इस बीच में एक चीज ये हो गई कि आंटी ने बुलाया, जोर से चिल्लाने की आवाज आई, हम लोग भाग के गए, क्या हो गया? कहती, मतलब उसकी मदर जो है वो वॉमिट कर रही थी। तो हमने पूछा क्या हो गया, क्या हुआ आंटी, क्या बात है? कुछ भी नहीं बोला, बस इशारा किया। मैं और यश आगे गए, हमने देखा, शिट यार, वो देख करके ना मुझे खुद ऐसा हो गया, मैं खुद भाग गई वहां से। वो दीवार पे मोटी सी छिपकली थी, उसने उसको पकड़ के खा लिया। मतलब वो ये चीज कर रही थी, और एक नहीं, वहां पर जैसे होता है ना, दिख गई, 2 छिपकली है, 2 3 है ऐसा, तो 2 शायद दीवार पे थी, दोनों निकाल के उसने खाई है। पूरा यहाँ पर ऐसे, मतलब वो बोलते हुए मुझे अजीब लग रही है वो चीज, बट मैंने वो खुद देखा। तो उसकी मदर की जो हालत है, अब खुद मैंने बताया कि वो वैसा प्यूक कर दिया था, मुझे खुद देख के अजीब लगने लग गया कि यार कैसे, शिट क्या चल रहा है। और इतनी गंदी स्मेल, इतनी गंदी, पूरे कमरे में जो बाल उसने कट किए सारे वो बिखरे हुए हैं, और एकदम गंदी, अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही है, रॉ मीट पड़ा हुआ है, अल्कोहल की बोतल पड़ी हुई है, ऐसा ऐसा माहौल हो रखा है वहां पे। इमेजिन करो कैसे रहे होंगे ये लोग। और वो
जैसे ही उसको बोलने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, वो अपने आप का सिर दे मारती है दीवार पे। ये सब चीजें। ओके, एक चीज जो मुझसे मिस हुई स्टार्टिंग की, दैट वाज कि जब मैंने कहा कि उसको फीवर हो गया था, उस टाइम के दौरान ऐसा हुआ कि इसने ना स्लीप वॉक करना शुरू कर दिया था। नींद में चल के कहीं भी चली जाती है। और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ सुबह 4 बजे। सो जब मैं वहाँ पर स्टे कर रही थी तो आई जस्ट वेंट, और मुझे वो वहाँ पर सोसाइटी का जो गार्डन है वहाँ गेट के पास में भी होश मिली। मैंने उनके घर पे कॉल करके उसके डैड को बताया, और उसको हमने पूछा भी है कि कैसे क्या। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि 11 बजे के करीब मैं अपने रूम में गई हूँ सोने के लिए। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद है, पैरों में चप्पल नहीं है, कुछ भी नहीं। और जाकर के कहीं भी ऐसे बेहोश हुए 3 से 4 बार ये चीज हुई। उसके बाद में जो चीज हुई वो सबसे ज्यादा घबराहट करने वाली चीज थी, विच वॉज 3 दिन के लिए घर से गायब हो गई। तो जब 2 से 3 दिन के बाद में नासिक में मिली, वहां से इसने कॉल करा था। आई वॉज इन द कॉलेज टेकिंग लेक्चर, एंड फोन आया, अब अननोन नंबर से आया तो ऑब्वियस इग्नोर करते हैं। मैंने जब मेरा लेक्चर ओवर हुआ, मैंने जा करके देखा, मैंने कॉल बैक करा तो एक लड़की ने फोन पिक किया। तो उसने बोला कि मैं इसके ऑफिस में काम करती थी, बट आफ्टर मैरिज मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। और उसने पूरी बात बताई कि मैंने किसी पर्सन को देखा इसके साथ में, और मैंने उस लड़के को भी मैं जानती हूँ, और इसे भी अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैंने काम किया है साथ में। अरे मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। कि जैसे ही मैंने आवाज लगाना शुरू किया, आरती आरती जोर जोर से, वो लड़का उसको वहीं छोड़ के भाग गया। और जब इसके पास गई तो ये ऐसी स्टेज में थी कि इसको शायद कुछ होता है ना, सुन्नापन छा जाना, ऐसे सुन ए- हो जाना, सुन हो समझ नहीं। एक चीज, एक वर्ड और बोलते हैं, ट्रांस, ट्रांस जैसी स्टेट स्टेज पे, ट्रांस। हाँ ऐसे चले जाना। कि उसे कुछ नहीं पता इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बट हाँ वो चल रही है चुपचाप बस। कहते जब उसको जोर जोर से ऐसे गया ना, मैं कहा क्या हो गया, क्या हो गया तुझे। कह रहे बेहोश हो गई। फिर मैं उसको अपने घर लेकर आई, एंड देन इसको होश आया 4-5 घंटे बाद में। तब इसको पूछा है, कह रही मुझे नहीं पता, बस रोए जा रही है। कह रहे नंबर आपके मुझे पता थे, तो फिर मैंने उस हिसाब से फिर आपको कॉल लगा लिया। चलो ठीक है। फिर उसके घर पे इन्फॉर्म किया, एफआईआर भी हुई, लड़के को ढूंढा, नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अब ये वाली चीज होने के बाद में तो फिर उसको दौरे भी आना शुरू हो गए थे, कि स्ट्रोक्स आना, मुंह से झाग निकल रहे हैं, पूरा हाथ पैर ट्विस्ट हो रहा है। तो यहाँ से फिर ये चीजें बढ़ते बढ़ते ये वाली कि आवाज में बदलाव जो मैंने आगे बताया आपको अभी तक, तो ये यहाँ से और ज्यादा होना शुरू हो गई। अब ये जिस कंडीशन पे थी, अब फाइनली भाईजान का आना हुआ। जब वो आए, दहलीज के अंदर पैर भी नहीं रखा, और उन्होंने ना हमें बिल्डिंग के पास पहुंचते ही कह दिया था कि उसे पता है कि मैं आया हूँ, देखना, उसे पता है। उसने यश को बोला कि तू जा, तू ऊपर जा पहले। तो उसको भेजा, वो आया, और उसको देखकर कह रही है लेके आया ना तू साथ में। और भाईजान का जो एक्चुअल नाम है हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने उनको हमेशा भाईजान बोल के बोला है और वही उसी तरह सुना है। यश भी मुझे कह रहा था कि यार इनका नाम असली मुझे भी नहीं आज तक मालूम है। तो उसने उसी सेम आवाज में उनका एक्चुअल रियल नेम लेकर बुलाया, और हंस हंस के कि चलो फाइनली मिलना हो गया, इस तरीके से बोल रहे हैं। और फिर वो अंदर गए, बैठे। उनके बैठने से उनकी प्रेजेंस से वो बहुत अनईजी हो रही थी। अब ये सब चीजें हुई, उसको बेचैन हो रही है, इधर उधर भाग रही है, चीजें फेंक रही है, तोड़ रही है, गालियां दे रही है, उनके पास आने की कोशिश कर रही है बट आ नहीं पा रही है। फिर जाकर ना एकदम ऐसे आदमियों के पोस्चर में जाकर के सोफे के ऊपर बैठ गई। कहते चल बता क्यों आया तू यहाँ पे, ऐसे कि क्यों आया तू यहाँ पे, क्या चाहिए तुझे। तो उसने बोला कि भाईजान ने कहा कि छोड़ दे इसको, क्यों पीछे पड़ा है। देन चीजें सामने आ रही हैं कि जो जिन है कह रहा कि मुझे तो भेजा था कि इसको खत्म कर दूं, पर मुझे ये अच्छी लग गई, अब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। मतलब वो उसकी खूबसूरती पे ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो उससे इतना ऑब्सेस्ड था कि
जो चीज के लिए उसे भेजा था वो भूल के उसने अलग ही अपना एक मोटिव निकाल लिया कि मैं तो इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, मुझे ये चाहिए, बस ये चीज है। क्यों कोई भी किसी को भी उसके पास नहीं आने देगा वो, ये वाली चीज थी। और जब उन्होंने थोड़ी बहुत चैंटिंग शुरू करी है, उसके ऊपर इत्र और पानी वानी छिड़कना शुरू किया ना, तो इन इन सब चीजों के बीच में एक बहुत ही अजीब सी चीजें हुई कि जब ये सब हो रहा था तो पहले तो वो आदमी वाली आवाज, उसके बीच में ना एक छोटे बच्चे की भी आवाज आना शुरू हो गई। और ऐसा बच्चा कि 5-6 साल का बच्चा है और वो रो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है उस वे में। एक फीमेल की अलग से आवाज आ रही है जो ये चीज बोल रही है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ करो। ऐसे ना 3-4 अलग अलग आवाजें आना शुरू हो गई। फिर से एक लड़के की आवाज आ रही है जो सेम चीज बोल रहा है कि हमें छोड़ दो, हमें निकलना है, हमें जाने दो। तब ये सब हुआ, ये सब देख करके वो भाईजान कुछ शॉक्ड हो गए थे कि भाई बहुत तगड़ा मामला है इसका। तो वहां से जब वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने बोला, अच्छा इसको ये भी पता है कि भाईजान के घर में क्या हो रहा है? उनके भाई की जो बेटी है उसकी शादी थी उसी दौरान, भाईजान के ब्रदर की। जैसे ही वो उठे वहां से और बाहर निकले, ये नॉर्मल हो गई, नॉर्मल होके ये खड़ी हो गई एंड गेट के पास आकर उनको कह रही है कि शांति से ना शादी निपटा ले, वरना बच्ची भी जाएगी और उसका होने वाला हस्बैंड भी जाएगा। तो उन्होंने ऐसे जोर से बोला। जब गेट के पास पहुंच के जब वो घर से निकले, वो नॉर्मल हो गई, उनकी प्रेजेंस में अनईजी हो रही थी। अब वो गेट के पास आके खड़ी है और उसको ये भी पता है कि उनके भाई की बेटी की शादी है। तो उन्होंने कहा कि अपनी बच्ची की शादी निपटा ले, वरना बेटी भी जाएगी और जमाई भी जाएगा। ये सुन के उन्होंने लेकिन पीछे नहीं मुड़े, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया और हमें भी कहा पीछे नहीं पलटना, चुपचाप चलो। हम नीचे उतर के आए, थोड़ी देर वो वहां पार्क में बैठे, उन्होंने पूरी बात बताई कि उन्होंने ये चीज रिवील करी कि इसके अंदर ना ये एक जिन तो है, पर उसके साथ साथ है ना 15 और एंटिटीज हैं, 15 एंटिटीज एक टाइम पे, जिनको काउंट करोगे तो 16। एक लड़की के शरीर के अंदर 16 अलग अलग तरह की आत्माएं हैं। वो एक जिन है, उसी ने सबको पकड़ा हुआ है इस तरीके से। और कि जो बाकी जो चीजें हैं वो तो अगर हम नॉर्मल जो भी क्रिया करते हैं, जो एक्सोर्सिज्म जिसको कहते हैं, कि वो सब उतारा मैं करूंगा ना, वो तो निकल जाएंगी। पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो उनसे उन्होंने खुद कह दिया कि मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है इसके मामले में। ये ऐसी वाली चीज हो गई। मैंने कहा कि कुछ तो कर सकते हैं ना, क्या चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, कोशिश करेंगे। अब शुरू करा, सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। अब ये भी पता लगाना है कि उस पर किया किसने है, हुआ क्या है। तो वो सब चीजें भी धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गई। अब बाकी जितनी भी एंटिटीज थी वो तो निकलना ही जा रही थी। तो जब एक्चुअल में एक्सोर्सिज्म करना शुरू किया ना, किया उनके घर पे ही था, तो घेरा बनाते हैं, सब चीजें ना वो सब करना शुरू करते हैं, सब कुछ मंत्र पढ़ो, सब करो। तो वो सारा प्रोसीजर जब शुरू किया ना, तो कोई बच्चा रो रहा है, कोई नॉर्मल लड़के की आवाज है कि हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें हमें निकलना है। एक फीमेल बोल रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उन सबको मुक्त किया। उसके बाद में बारी आती है इसकी, कहता है कि तूने सबको तो निकाल दिया, मुझे कैसे निकालेगा, मैं नहीं जाता। मतलब उन्होंने वो उनका खुद का ये कहना था कि जितनी विद्या थी ना मैंने सारी लगा दी इसको, इसके पीछे, पर ये हिलने का नाम नहीं ले रहा, इतना पावरफुल है। तो उसने बोला कि तू क्या लेगा जाने का? उसने कहा ठीक है, मुझे मीठा बोला, सफेद मीठा रसगुल्ला मंगाया था उसने, कुछ 6 किलो बोला, बोल के मुंह से अपने कि इतना क्वांटिटी में मुझे ये चाहिए, इतनी क्वांटिटी में मुझे बिरयानी चाहिए नॉनवेज वाली, और इतना मुझे अल्कोहल चाहिए, तू ला के दे, तू मुझे खिला, मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है, ला कर दिया, उसको खिलाया, सब करा। थोड़े देर 1-1.5 घंटा और वो चैंटिंग चली, सब कुछ किया, छिड़काव करे, बहुत कुछ हुआ। एकदम से वो जोर से
शीशा लगाते हैं, क्योंकि जब भी जिन के साथ में ये चीज करते हैं ना तो एक मिरर लगाया जाता है ब्लैक कपड़े से ढक के। तो ये बोलते हैं ना कि जिन जो है मिरर के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं, समथिंग ऐसा। तो वो शीशा, जोर से शीशा फूटा, बहुत तेज, मतलब काला कपड़ा था उस पर बहुत तेज शीशे टूटने की आवाज आई। आरती बेहोश हो गई, मतलब बिल्कुल शांत हो गया सब। ऐसे लग रहा था कि उस एक रूम में ना तूफान सा आया हुआ है, ऐसा फील हो रहा था। फिर एकदम से सब कुछ, जैसे ही वो शीशा टूटा है ना, बहुत तेज का टूटा, और उसी टाइम पे सब शांत हो गया और वो बेहोश हो गई। जब 3 से 4 घंटे बाद उसे होश आया, वो वहीं पे थे, भाईजान हमारे घर पे ही रुके हुए थे, वो गए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था आगे क्या क्या होगा कैसे। तो जब 3 से 4 घंटे के बाद में उसको होश आया ना, और जब उसने वॉमिटिंग शुरू कर दी, उसके मुंह से बाल के गुच्छे गिर रहे हैं, क्योंकि उसकी मम्मी घबरा गई, देख कर ही घबरा गई, क्या खून की उल्टियां हो रही थी उसे, और फिर ब्लैक लिक्विड निकल रहा है मुंह से, कांस्टेंट हो रही है चीजें। तो वो बुला कर लाए, हमने खुद देखा, पता है बाल के गुच्छे निकल रहे हैं इतने इतने, और खून तो निकल ही रहा है, ब्लैक लिक्विड निकल रहा है। दूसरा, एक 15-20 कीले होती है ना, छोटी कीले होती हैं, वो उसके मुंह से निकल रही हैं वो सारी चीजें। ये सब हो रहा है। अब उनको बिठाया, उसको नॉर्मलाइज किया, उन्होंने उनको एक जल की बोतल दी कि ये पानी में डालो और उसको नहलाओ, ले जा करके उसको नहलाया, उसको पूरा क्लीन किया, उसके पूरे रूम को साफ किया गया, सब चीजें हुई। 2 से 3 दिन के बाद में जब थोड़ा बेटर फील, मतलब बाहर निकलना आना जाना, मैं भी गई थी मिलने, मुझसे भी अच्छे से मिली, बातचीत करी भाईजान से। उनके फादर ने बोला कि हमें मिलना है, फिर वो उनके मिलने के लिए गए, क्योंकि उनको जानना था कि क्या हुआ था। अब वो जब गए तो वैसे वो नहीं बताते, वो आपको सोल्यूशन देंगे, बट वो उतना डीप डाउन जाके चीजें उन्हें पता है पर वो बताते नहीं है। उनका कहना है कि बताने से ना फिर इंसान का मन टूट जाएगा, कि मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आप ये चीजें करो जिससे आप सुरक्षित रहो। बाकी अगर, क्योंकि मोस्टली लोग है ना सब रिश्ते में ही होते हैं जो ये सब चीजें करवाते हैं, कहते हैं फिर इंसान टूट जाता है, तो इसीलिए मुझे बताना सही नहीं लगता। बट उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तब बताया। एंड बाप रे, पता जब सुन के आप हैरान हो जाओ कि खुद की बुआ ने किया था। और रीजन क्या था, मैंने बताया ना कि एक तो दिखने में खूबसूरत थी, एम्बिशियस थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हमेशा टॉप आना, अच्छी नौकरी लग गई, सब हो गया। इनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अब जब ये लोग अपने किसी गांव में रिलेटिव की मैरिज अटेंड करने के लिए गए थे, तो वहाँ कुछ हुआ था जिसके वजह से बुआ थोड़ी, मतलब वही पढ़ाई और इन सब चीजों को लेके, अब जब लड़की अच्छा कमाने लगी है, उनकी फैमिली में सब कुछ अच्छी ग्रोथ हो रही है, सब हो रही है, तो वाहवाही होती है। गांव में भी होता है ना, ऐसे लोग ज्यादा करते हैं, तो शी जस्ट गॉट जेलस इन सब चीजों की वजह से। तो उन्होंने बोला कि एक दिन जैसी सडनली घर पर आ गई और मीठा लेकर आई थी, सफेद मिठाई। और मैंने ना पहले भी ये चीज बहुत पॉडकास्ट में बोली कि मीठा जो होता है ना, स्पेशली मीठा और वाइट मीठा, कभी दूसरे के किसी के जिसको आप जानते भी नहीं हो ना, ऐसे लोगों के हाथ से लेके खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सफेद और मीठा ना बहुत कनेक्ट करता है ब्लैक मैजिक और इन सब चीजों पे, इसीलिए। तो बच्चे हैं, बुआ कोई चीज लेकर आएगी तो आप कितना ही डाउट कर लोगे यार, खुशी से झूठ बोल के कि बेटे की जॉब लगी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और ये सब बातें जब हो रही थी ना, तो जब उन्होंने बोला भाईजान ने कि आपको पता है मतलब कि ये चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कह रहे कई चीजें होती हैं, आप नाखून, बाल, ये सब लेकर चले जाओ, किसी के कपड़े, इन सब से होता है। तब उसकी मदर ने बोलना शुरू किया कि बहुत बार ऐसा हुआ कि कपड़े जैसे इनर क्लॉथ्स होते हैं तो वो मिल नहीं रहे। अब बहनें हैं 2, आना जाना लगा रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, तो इधर रहता है कि चलो इधर उधर हो गया, कौन ही इतना ध्यान देता है। तो वो चीज थी। और एक ब्रेसलेट था जो ये दोनों बहनें हमेशा पहना करती थी, तो ये इसका आरती का जो ब्रेसलेट है वो गायब था, नहीं मिल रहा था। यूज किए हुए सैनिटरी नैपकिन्स तक वो लेडी लेकर गई, और जिससे उन्होंने क्रिया करवाई थी, वो मटकी वाली जो मारन क्रिया होती है ना, वो करवाई थी। और ऐसा था कि क्लियरली उस बंदे ने पूछा है, जिस तांत्रिक ने की थी ना, उसने पूछी भी थी उनको, ये सारी चीजें भाईजान बता रहे हैं उनकी फैमिली को, कि उन्होंने पूछा है कि अगर ये तुम फेल हो गई ना तो ये तुम पे ही हावी हो जाएगा,
कहती नहीं मुझे तो यही करवाना है। इतनी मतलब इतनी नफरत, बच्चे से इतनी नफरत, ये चीज हो गई। और करवा भी दिया, सब कुछ किया, और जब पता लगा कन्फ्रंट कर रहे हैं, भाई बंदी को शर्म नहीं है, डर नहीं है, तो वो खुला मुंह पे बोल रही है कि ठीक है अब तो पता है ना आपको, तो और लो फिर, अब क्या लगता है ऐसे छोड़ दूंगी? मतलब अब पहले छुप के कर रही थी, अब उसको ये चीज का है कि अब तो पता ही है, अब मैं खुले में करूंगी, वो वाली चीज हो गई। मतलब वो पूरी तरीके से बंदा खत्म था वो आदमी के, यार मेरी अपनी बहन कैसे कर सकती मेरे बच्चे के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो भाईजान ने इनको एक चीज और कही थी कि आपने शादी को लेकर, क्योंकि एज हो गई है, ये सब चीजें कम से कम 3 से 4 साल चली हैं। 2024 आ चुका है होते होते पूरा। अब मैं एक एक डिटेल अगर लेने बैठूंगी तो फिर बहुत ही लंबा चला जाएगा। 24 के जैन या फेब का टाइम था जब उसका पूरा प्रोसीजर हो गया, बाहर निकल रही है, दोबारा अपनी स्टडीज पे ध्यान दे रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसने एंट्रेंस क्लियर भी कर ली जो वो करना चाहती थी, जॉब पे ज्वाइन कर लिया दूसरी जगह पे, एवरीथिंग इज गुड। तो भाईजान ने यहाँ पर एक चीज बोली कि उसके पेरेंट्स को बोली, जब वो लोग उनके पास गए कि अब सब कुछ ठीक है करके, तो हम शादी का सोच सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, नहीं करना, कम से कम 3 से 4 साल अभी नहीं करना, अभी आपने और देखना है इसको। उसकी मम्मी का कहना कि 2 साल ऑलरेडी निकल गए, पीछे जो चीजें हुई हैं उसको अगर हम बताएंगे कहीं पर तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हो अभी 3-4 साल और वेट करना पड़ेगा हमको। कहते देखो ये जो जिन था, जिससे जो है जो जिन था वो इसके पीछे पागल था, तो मैं खुद उस चीज को समझने में लगा हूं अब तक 6 महीने से कि सच में वो गया है कि नहीं। क्योंकि इस तरह के जो जिन होते हैं ना वो ट्रिक करते हैं, आपको दिखेगा कि वो चला गया है बट एक्चुअली में है। पर वो है, वो सिर्फ अपने अपनी आप लोगों को अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर रहा, वो ही बात है। तो उन्होंने एक ताबीज दिया था कि आप बस ले जाकर ये पहना दो, ये गिरेगा इतना मुझे पता है, बट गिरने के बाद में क्या निशान जलने का है, और गिर के नॉर्मल ताबीज अगर हमने आपने पहना होगा तो हमने कुछ चेन या कुछ पहना होगा वो नॉर्मल गिर के गिर जाएगा, बट अगर अभी भी उस वो जिन वहां पर है तो ये गिरेगा तो इस वे में गिरेगा कि गिर के राख हो जाएगा पूरी तरीके से। जब ये चीज हुई है तो सोच नहीं सकते कि क्या तहलका मचा है जब उसको जाकर के ये पहनाया गया है। तो एंड स्टॉप दैट, इसके आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके आगे नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। प्लीज डू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ज्यादा वेट नहीं कराएंगे, नेक्स्ट रिलीजिंग डेट हमारा जो भी है उसमें आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।